सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करते हुए सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें और इन विचारों का टॉपिक है अध्यात्म की आवश्यकता। साध संगत जी कहते हैं अध्यात्म में दूसरों को दुख देना, हिंसा, नफरत आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। अध्यात्म तन मन धन को ईश्वर की अमानत समझकर सहज व सरल जीवन जीने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। आध्यात्मिकता किस प्रकार इंसान की सोच ऊंची करती है और उसके लोक व्यवहार से नफरत को हटाकर, कटुता को हटाकर उसमें प्यार भरती है, मिठास भरती है। साध संगत जी कहते हैं कि जिसने ज्ञान ले लिया है, भगवान को भी जान लिया, निरंकार को जान लिया है, लेकिन उसके मन में अगर फिर भी नफरत की भावना है, द्वेष की भावना है, ईर्ष्या की भावना है या दूसरों को दुख देने की भावना है, तो उसको अभी ज्ञान की समझ नहीं आई है। क्योंकि सतगुरु तो हमें पल पल यही समझा रहे हैं कि हमने मदद करनी है दूसरों की, जिसको हेल्प की ज़रूरत है उसकी हेल्प करनी है, और हमने हर एक के लिए अरदास करनी है कि हे दातार सच्चे पातशाह इनको तन मन धन के सारे सुख देना, किसी को भी कोई दुख ना हो, कोई गम ना हो, सभी के घरों में खुशियाँ हों। जब हम दूसरे का भला मांगते हैं, दूसरे का भला सोचते हैं, तो ये सतगुरु निरंकार बहुत ही खुश होता है। फिर ये कहता है कि वाक्य में जो ये गुरसिक आया है, जिसने ज्ञान लिया है, इससे ज्ञान की समझ आ गई है। इसी तरह कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका जा रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट उतंग मुनि से हुई। युद्ध की घटना से अनजान मुनि ने जब हस्तिनापुर की कुशलता पूछी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें कौरवों के नाश का समाचार सुनाया। मुनि ने गुस्से में आकर कहा, वासुदेव यदि आप चाहते तो यह विनाश रुक सकता था, मैं अभी आपको श्राप दूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, आप पहले मेरा शांतिपूर्वक पक्ष सुने, फिर चाहे तो श्राप दे दे। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण जी ने मुनि को अपना विराट रूप दिखाया और धर्म की रक्षा के लिए कौरवों के नाश की आवश्यकता बताई। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे वर मांगने को भी कहा। मुनि ने कहा, जब भी प्यास लगे मुझे वहीं जल मिल जाए। भगवान श्री कृष्ण जी यह वर देकर मुनि जी को चले गए। एक दिन वन में मुनि को बड़ी जोर से प्यास लगी। तभी वहाँ एक मैले कुचैले कपड़ों में एक बुजुर्ग दिखा। शिकारी कुत्तों के साथ वह हाथ में धनुष और पानी की मशक लिए हुए था। मुनि को देखकर वह बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोला, लगता है आप प्यासे हैं, लीजिए पानी पी लें। और यह कहकर उसने मशक का मुंह मुनि के आगे कर दिया। नफरत में मुनि ने जल नहीं पिया। उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी के दिए गए वर के इस स्वरूप पर गुस्सा भी आया। तभी वह चंडाल हंसते हुए अंतर्ध्यान हो गया। मुनि को एहसास हुआ कि उनकी परीक्षा ली गई है। जब वहाँ भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हुए तो तंग मुनि ने कहा, प्रभु आपने मेरी परीक्षा ली है, मैं ब्राह्मण होकर चंडाल को की मशक का जल कैसे पीता। भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराकर कहा, आपने जल की इच्छा की तो मैंने इंद्र को अमृत पिलाने को कहा। मैं निश्चित
निश्चिंत था कि आप जैसा ज्ञानी ब्राह्मण और चंडाल के भेद से ऊपर उठ चुका होगा और आप अमृत प्राप्त कर लेंगे। आपने मुझे इंद्र के सामने शर्मिंदा किया। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए। साथ संगत जी, इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमने हर एक में इस निरंकार प्रभु का रूप देखकर हर एक का आदर सत्कार करना है। अगर ज्ञान लेने के बाद भी हमारे मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव है कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये है, ये वो है, तो फिर समझो कि हमें अभी ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं आई है। क्योंकि कहते हैं तेरा रूप है ये संसार। जब सारा संसार इस परमपिता परमात्मा का रूप है, फिर कोई भी ब्राह्मण, चंडाल, वैश्य, शूद्र कुछ नहीं है। फिर सब इस परमपिता परमात्मा की संतान है, सभी इसके बनाए हुए इंसान हैं। जब सतगुरु निरंकार की दृष्टि में सभी बराबर हैं, तो फिर किसी के मन में भी ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये ब्राह्मण है या चंडाल है, ये वैश्य है या शूद्र है। सभी में इस परमपिता परमात्मा का नूर देखते हुए, सभी को समान दृष्टि से देखते हुए सभी का आदर सत्कार करना है। ये हमें अध्यात्म सिखाता है। और इस अध्यात्म पर ही एक प्रसंग और भी प्रस्तुत है। कहते हैं ये घटना पर्यटक नगरी मंसूरी की है। काफ़ी पुरानी बात है। उस समय मंसूरी में लोकल या ट्रैफिक के लिए तांगे हुआ करते थे। विद्वान संत प्रोफेसर J.S. पुरी जी, जो बाद में संत निरंकारी मिशन अमेरिका के प्रधान भी रहे, मंसूरी पहुँचे। उन्होंने संत निरंकारी सत्संग भवन कैमल बैंक रोड पहुँचने के लिए तांगा करना चाहा। सामने से आ रहे तांगे को रुकवाकर वे उसमें बैठ गए। तांगे वाले को कहा, चलो मेरे प्रभु। तांगा चल पड़ा और संत निरंकारी सत्संग भवन के ठीक सामने पहुंचकर रुका। साथ बैठे महात्मा को लगा कि पुरी साहब ने कहाँ चलना है, यह तो तांगे वाले को बताया नहीं था। फिर भी तांगे वाला उन्हें सीधे सत्संग भवन कैसे ले आया? तो तांगे वाले से जब महात्मा पुरी जी ने पूछा, तो उन्होंने कहा, तांगे वाले ने कहा, साहब जी, जो आपकी मिठास भरी भाषा आपने बोली, वह तो निरंकारी भगत ही बोलते हैं। आपकी भाषा से मुझे लगा कि आपको निरंकारी सत्संग भवन जाना है। हर घट में परमात्मा का नूर देखकर उसे सतगुरु स्वरूप मानकर व्यवहार करना आध्यात्मिकता के प्रभाव को दिखाता है। आध्यात्मिकता के प्रभाव से अपने आप को तो अकिंचन और छोटा समझने का ही भाव मन में उठता है, लेकिन विश्व में हर एक में हरि ही समाया नजर आता है। स्वाभाविक है तांगे वाले को चलो मेरे प्रभु कहते समय महात्मा प्रोफेसर पुरी जी के मन में हीनता या दीनता वाला भाव नहीं, बल्कि नर में नारायण देखने की दृष्टि का ही काम कर रही थी। सहिष्णुता, सहानुभूति और वाणी में मिठास ये अध्यात्म के मित्र हैं और निंदा और नफरत इसके प्रबल शत्रु हैं। निंदा मीठी उत्सुकता पैदा करने वाला श्रवण रस है, जो प्रायः अपने आसपास के पात्रों के आचरण से संबंधित होता है। जहाँ निंदा हो रही होती है, कान उधर ही लग जाते हैं। और बताओ और क्या हुआ? इसी उत्सुकता के साथ जीभ भी कानों के साथ हो जाती है। मन भी निंदा में आनंद खोजता है, जबकि आनंद वहाँ दूर दूर तक होता नहीं है। जहाँ निंदा नफरत होगी, वहाँ प्यार का विनाश होगा और अध्यात्म के प्रफुल्लित होने की संभावना भी नहीं होगी। इसलिए हरे गुरु यश सुनने और सुनाने की ही प्रेरणा संतों महापुरुषों के मुखारविंद से होती है, ताकि चित्त से संसार हटे
और इस चित्त में ये निरंकार, ये ब्रह्म व्यापत हो। महात्मा कहते हैं कि युवावस्था बीत जाने पर काम विकार, जल सूख जाने पर जलाशय, धन की कमी हो जाने पर सेवा करने वाले जिस तरह गायब हो जाते हैं, उसी तरह सतगुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर संसार के विकार गायब हो जाते हैं और अंतर मन अध्यात्म में हो जाता है। अध्यात्म में ज्ञान का प्रकाश है, अज्ञानता का अंधकार नहीं। ज्ञान की प्रकृति है, सृजन है, संहार नहीं, उपकार है, अपकार नहीं, आनंद है, पीड़ा नहीं, सत्कार है, अवहेलना नहीं, विकास है, विध्वंस नहीं। अध्यात्म में सत्यम शिवम सुंदरम की सुमधुर पावन धारा है। अध्यात्म में शांति, सद्भाव और सबके लिए कल्याण है। इसलिए अध्यात्म में ही होना, अध्यात्म विहीन नहीं। सतगुरु की शिक्षाओं का मूल आधार ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और अध्यात्म में शालीन लोक जीवन है। अध्यात्म रहित प्रगति, विकास, समृद्धि सब छलने वाले हैं। अध्यात्म इंसान को संसार की विविधता में अनंत पूर्वक जीने की शक्ति प्रदान करता है। संसार के हर व्यक्ति की उंगलियों के निशान और उसकी गंध अलग अलग है। यह विविधता संसार की सुंदरता है जो रचनहार के रचना कौशल को प्रकट करती है। इस विविधता का आदर परमात्मा का आदर और इसका तिरस्कार ईश्वर के तिरस्कार के समान है। अध्यात्म संसार की विविधता में एकता का सूत्र प्रदान करता है। यह व्यक्ति की लौकिक यात्रा को सुखद और आनंदमय बना देता है। इसलिए अध्यात्म प्रयास पूर्वक अपनाने योग्य है। साथ संगत जी, अध्यात्म की कितनी महत्ता बताई गई है, ये ज्ञान लेने के बाद ही समझ आता है। जब इस ज्ञान को लिया जाता है फिर हर एक में, हर नर में नारायण देखने की दृष्टि काम कर जाती है। इसलिए आओ दातार से यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह जो भी आप जी हमें सिखाना चाह रहे हो, जो भी आप सिखा रहे हो, हम इन बातों को अपने जीवन में मन वचन कर्म से मानते हुए अपना लोक सुखी परलोक सुहेला तो करें ही, साथ ही दूसरों को भी प्रेरणा देकर उन्हें भी इस तरफ जगाने का प्रयास करें कि हमने कभी भी किसी के साथ कोई नफरत नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है। हमने हर एक का समान रूप से समदृष्टि से हमने आदर सत्कार करते चले जाना है। तभी यह सतगुरु निरंकार खुश हो सकता है, तभी हम इस ब्रह्म ज्ञान पर पूर्ण रूप से चल सकते हैं। कहते हैं सुनते भी जितना मर्जी रहो, सुनाते भी जितना मर्जी रहो, लेकिन बात तो तब है जब बात अमल में हो जाती है, जब उसको हम अमल में ले आते हैं। संपूर्ण अवतार बानी में शहनशाह जी फरमाते हैं, दारू पूरा बाज परे जो असर जिवे नहीं कर सकता, अमल ना हथों करिए जेकर काम नहीं कोई सार सकता। जिस तरह कहते हैं कि किसी को कोई बीमारी हो गई और उसने डॉक्टर से दवाई ले ली, लेकिन दवाई लेने के साथ साथ उसने परहेज नहीं किया तो वह असर करने वाला नहीं है। इसी तरह जिन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान को ले लिया है, ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ हमने इन बातों से परहेज भी करना है। हमने निंदा, चुगली, वैर, ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन चीज़ों से हमने बचना भी है। तभी हम सही मायनों में इस भक्ति के रास्ते पर चल सकते हैं। फिर भक्ति के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती है। इस तरह हमें सच्चे पातशाह समझा रहे हैं। हमने इस ज्ञान पर चलते हुए कहते हैं कि इस ज्ञान के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन जब इंसान चलता रहता है, प्रैक्टिस करता है, करते करते अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। कहते हैं कि प्रैक्टिस करने से मूर्ख इंसान विद्वान बन जाता है। जिस प्रकार कहते हैं कि जैसे रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, जिस तरह पत्थर पर किसी रस्सी को घिसाया जाता है तो उस पत्थर पर निशान पड़ जाता है। इसी तरह कहते हैं
कि जब प्रैक्टिस करते हैं, जब हमारा ध्यान सेवा सिमरन सत्संग में लगा रहता है, धीरे धीरे फिर इसमें मन इतना रम जाता है कि फिर कहते हैं कि वही नर नारायण का रूप बन जाता है। फिर कहते हैं जिस गुरसिक ने गुरु के दिल में अपनी जगह बनाई है, कहे हरदेव गुरु भक्ति की कला उसी को आई है। जिसने सतगुरु को खुश कर लिया है, कहते हैं सतगुरु निरंकार को जिसने खुश कर लिया, उसे ही फिर भक्ति की कला आ गई है कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति को किस तरह जीना है, किस तरह इस पर चलना है। भक्ति का रास्ता तो बताया गया है कि बाल से भी ज़्यादा बारीक है और तलवार की धार से भी ज़्यादा तेज है, लेकिन जब इस पर चलना आ जाता है तो वही भक्ति का रास्ता फिर आसान लगने लग जाता है। सच्चे पातशाह इसी तरह हमें अपने चरणों से जोड़ के रखना और ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना और सबके भले के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।